की बात करें तो आज फिर से एक बार उतार चढ़ाव हावी होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कुछ ही समय पहले डिसेंट तेजी थी दोनों ही इंडेक्स में, वो हम अभी गवाते हुए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही सपाट फिलहाल कारोबार कर रहे हैं। अगर हम देखें तो ऊपरी स्तरों से 23,300 को भी छूने की कोशिश किया था एक बार निफ्टी, उसके बाद फिर से यहाँ पे गिरावट हावी होती हुई वहीं निफ्टी बैंक ने अपनी 250 अंकों की जो तेजी है उसको गवाई है और अभी सपाट कारोबार कर रहा है। अच्छी बात यह है कि इंडिया विक्स आज कहीं ना कहीं शांत बैठा हुआ है, 17 के नीचे इंडिया विक्स शेयर ट्रेड कर रहा है, पर इसी के बीच कई सारा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, जिसमें फार्मा आज की गिरावट को लीड कर रहे हैं, जिसमें डॉक्टर रेड्डीज नतीजे काफी खराब थे, मैनेजमेंट की कमेंट्री से भी कोई उत्साह नहीं आया, 5% की गिरावट यहाँ पे। सिप्ला, साथ ही अपोलो हॉस्पिटल जैसे स्टॉक्स में भी गिरावट है। वहीं एफएमसीजी शेयरों में आज हल्की खरीदारी जरूर है, क्योंकि निफ्टी 50 के गेनर्स में आप देखेंगे तो एचयूएल, ब्रिटानिया जैसे शेयर्स मौजूद हैं, और साथ ही साथ अगर हम देखें तो कई सारे आईटी काउंटर्स भी आज तेजी दिखा रहे हैं, जिसमें हम देखें कि परसिस्टेंट, एम्फेसिस, ये सारे स्टॉक्स तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। वहीं इन्फोसिस और विप्रो में भी एक अच्छा उछाल है। रियल्टी में दबाव फिर से जारी है, जहां पे परसिस्टेंट प्रेस्टीज स्टेट्स जो है, माफ कीजिएगा, 4% फिलहाल नीचे ट्रेड कर रहा है। पर आइए अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं मेरे सहयोगी अंश के पास, जो कि बाजार पे और किस तरीके की हलचल देखने को मिल रही है, कौन से स्टॉक्स है फोकस में, वो बताने के लिए अंश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंश। बिल्कुल सृष्टि, शुरुआत हम निफ्टी से करेंगे। निफ्टी देखें तो सपाट ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सिर्फ आज के सेशन में नहीं, अगर हम इसे थोड़े ब्रॉडर लेंस से देखें तो पिछले 10 सेशन से निफ्टी एक ब्रॉड रेंज में ही फंसा हुआ है। 23,000 से लेकर 23,400 इसके बीच में ही घूमता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पे एक साइडवेज एक्शन बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो निफ्टी आईटी इंडेक्स आज का टॉप परफॉर्मर है। यहाँ पे देखें तो निफ्टी आईटी इंडेक्स ऑलमोस्ट 2% की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहला स्टॉक यहाँ पे देखें तो एम्फोसिस में लगभग 5% की तेजी नजर आ रही है। नंबर अच्छे थे, साथ ही साथ इनका जो ऑर्डर था वो 6 क्वार्टर के हाई लेवल पे भी था, जिसके चलते यहाँ पे काफी पॉजिटिविटी आती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ हम देखें तो परसिस्टेंट और कोफोर्ज में भी हमें अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो निफ्टी फार्मा इंडेक्स यहाँ पे नजर आता है, और इस लिस्ट में देखें तो डॉक्टर रेड्डीज एक ऐसा स्टॉक है जो ये पूरे इंडेक्स को ज्यादातर नीचे खींचता हुआ नजर आ रहा है। इसके भी नतीजे आए थे जो काफी वीक थे, मैनेजमेंट कमेंट्री में भी कुछ खास ज्यादा बिल्डअप नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे काफी नेगेटिविटी बनती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ देखें तो ग्लैंड फार्मा और नेटको फार्मा में भी लगभग 3% की बिकवाली होती हुई नजर आ रही है। स्टॉक स्पेसिफिक भी देख लेते हैं। वॉल्यूम बजर्स देखें तो यहाँ पे सबसे पहला नाम हमें साइन का नजर आता है, 20% की गिरावट है। नंबर्स तो वीक थे ही, प्रॉफिट देखें तो 30% गिर चुका था वेज हाइक बढ़ने के चक्कर में, और साथ ही साथ अगर यहाँ पे देखें तो मैनेजमेंट में भी काफ़ी हलचल हुआ था, सीईओ ने भी रिजाइन कर दिया, तो इस वजह से यहाँ पे मार्केट का काफ़ी बेयरिश सेंटिमेंट बनता नजर आ रहा है साइन के साथ। इसके अलावा देखें तो एम्फोसिस और रेमंड में हमें अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है, तो ये भारी वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहे हैं स्टॉक्स, तो इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट दिखता है इन्वेस्टर्स का, तो इन तमाम स्टॉक्स पर नजर रखें। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया अंश ये पूरी जानकारी देने के लिए कि ब्रॉडर इंडिसेस में क्या कुछ हाल है। पर अभी अगर हम देखें तो फिर से एक बार निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही लाल निशान में फिसलते हुए नजर आ रहे हैं। आइए अब हमारे साथ एक्सपर्ट भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आज मौजूद है रेलिगे ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा। अजीत, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अजीत, सबसे पहले तो एक बार यही बताइए कि जो ऊपरी स्तरों पे मार्केट अपने आप को होल्ड नहीं कर पा रहा है, आज के लिए कैसे आप इसको रीड कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरा हफ्ता बेहद वॉलेटाइल रहा है। ट्यूसडे को एक भारी गिरावट थी, फिर धीरे धीरे करके हम संभलने की कोशिश कर रहे थे, पर अभी भी लग नहीं रहा है कि चिंता पूरी तरीके से चली गई है। अजीत, आपकी क्या रीडिंग है मार्केट में? शुक्रिया सृष्टि। तो सृष्टि देखिए, जिस तरीके से मार्केट का टोन है, अगर आप देखेंगे जो गिरावट का जो दौर अक्टूबर में शुरू हुआ था वो लगातार जारी है। बीच बीच में फेजेस होते हैं जहां पे कि आप देखते हैं कि हफ्ता 10 दिन के लिए आप कंसोलिडेशन का पेस, बीच बीच में एक जो आपका इम्पल्सिव मूव के बीच में जो डाउन साइड के एक करेक्टिव मूव भी आता है जो कि इंडाइसिस थोड़ा सा ऊपर लेके जाता है। आप रीबाउंड को देखते हैं तो वो, बट रीबाउंड कोई ऐसा सिस्टम बीच में नहीं हुआ है जहां की आपको एक इंडिकेशन हो कि ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, यहाँ पे मार्केट में स्ट्रेंथ आ रही है। तो ये चीज जब तक कि आप 23,500 के ऊपर डिसाइसिवली क्रॉस करके निफ्टी को क्लोज होते हुए नहीं देख सकते, तब तक एज्यूम करना कि कोई भी एक स्ट्रॉन्ग मार्केट में रिकवरी होगी वो थोड़ा जल्दी ही होगा। ये जो पॉज आ रहे हैं वो आपका
लार्जली बीच बीच में जो सेक्टर रोटेशन के बेसिस पे आप देख रहे हैं कि आईटी ने जैसे संभाला है पिछले 3 दिनों में, वो कहीं ना कहीं हद तक मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। और कुछ एक और बड़े नाम भी जो है कि जहाँ पे कि बजट रिलेटेड थीम या फिर अर्निंग स्पेसिफिक मूव्स वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बट मार्केट का टोन चेंज कर पाना अभी तक तो मुझे नहीं लग रहा है, जिस तरीके से अभी तक मूव आए हैं वो सक्षम है। तो ओवरऑल टोन नेगेटिव साइड पे ही बना के रखिए। नेगेटिव साइड पे मैं देख रहा हूँ कई 22,900 से लेकर 22,700 तक के लेवल्स निफ्टी में आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल सकते हैं, अगर हमने 23,500 को दोबारा से रिक्लेम नहीं किया तो। ऑलराइट, तो ये नज़रिया निफ्टी और निफ्टी बैंक पे हमने समझा। पर अजीत जी, आज अगर हम आईटी पर फोकस करें तो देखिए, कल ही जब हमने देखा था कि कुछ एक मिड कैप आईटी कंपनीज के नतीजे आए थे, उन अच्छे नतीजों के बाद उसको मार्केट ने सराहा भी उसी तरीके से। परसिस्टेंट कोफोर्ज जैसे काउंटर्स में आप देखिए 10-10, 12-12% की तेजी थी। अजीत, आज दो काउंटर्स फोकस में हैं। एक तो पहला है साइंट, नतीजे बेहद खराब आए थे, सीईओ के रेजिग्नेशन ने पूरा मूड खराब किया। 20% का यहाँ पे देखिए अजीत गिरावट हावी होती हुई दिख रही है। कौन सा, अब देखिए ऐसी सेलिंग प्रेशर एक दिन में चली जाए, ये मुमकिन होना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं लग रहा है। तो अजीत, 20% गिरने के बाद आपको कोई अहम सपोर्ट लेवल सामने नजर आ रहे हैं कि जहां पर ये स्टॉक थोड़ा सा थमना चाहिए, अगर आप लॉन्गर टर्म चार्ट पे बता पाए? और अजीत, इसी के साथ साथ जो दूसरा काउंटर है वो है एम्फेसिस। हालांकि नतीजे इनलाइन थे, पर मैनेजमेंट का शायद उत्साह और गाइडेंस जो है काफ़ी अच्छी रही है। कुछ ही देर में हम और भी समझेंगे मैनेजमेंट से, पर 4.5% की यहाँ पे तेजी है। अजीत, आपकी राय दोनों स्टॉक्स पे? बिल्कुल, देखिए सृष्टि, जैसे मैंने बताया कि अर्निंग स्पेसिफिक मूव्स हैं, बट कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे तो एक गिरावट के दौर के बाद, बिकॉज़ लास्ट वीक अगर आप देखेंगे तो आईटी इंडेक्स आपका सबसे बड़ा लूज़र था सेक्टोरल फ्रंट पे, करीब 5.5-6% के कट से। इस वीक हमने काफ़ी हद तक उसको पेयर किया, बट येस, स्टॉक स्पेसिफिक मूव जैसे कि अर्निंग्स के टाइम पे नॉर्मल होता है कि आपका सेक्टर किसी भी जगह पे चल रहा हो, स्टॉक स्पेसिफिक जैसे भी अर्निंग्स आएँगी उसके हिसाब से रिएक्शन होगा। तो साइन के इस रिएक्शन के बाद को भी काफी लंबा कंसोलिडेशन इसने झेला था। ऑलमोस्ट पिछले करीब 4-5 महीने, मैं बल्कि शायद ज्यादा ही टाइम इसमें स्पेंड किया, और फिर ये ब्रेकडाउन आया है। वॉल्यूम्स काफी ज्यादा हाई है, ऑलमोस्ट 8 टाइम्स ऑफ द एवरेज वॉल्यूम। तो ये सब तो इंडिकेट कर रहे हैं कि करीब 1200-1150 तक के लेवल्स भी आने वाले दिनों में आपको साइंट में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी एडवेंचर करने की जरूरत नहीं है जल्दी से कि हम इसको बॉटम फिशिंग करें। एक मार्जिनल सपोर्ट लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास 1360 पे जरूर है, बट मेरे हिसाब से जिस तरीके से सर्किट फिल्टर पे है, वॉल्यूम्स हैं, पॉसिबली आपको एक बार नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे, तो अभी इसमें अवॉइड करना चाहिए। वहीं पे एम्फेसिस, जिसने आपने कहा कि इनलाइन रिजल्ट्स के बावजूद भी यहाँ पे अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, तो प्राइस एक्शन तो देखिए यही कंफर्म कर रहा है कि वॉल्यूम भी और प्राइस भी, बावजूद इसके कि मार्केट में हाई लेवल से प्रॉफिट टेकिंग आई है, स्टॉक अपने डे हाइस के पास कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 3150-3200 का जोन अगर हमने क्रॉस कर दिया आने वाले दिनों में, तो एक नए हाई की तरफ ये स्टॉक आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे मेरी राय होगी बने रहने के लिए 2900 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे इसी के साथ आपका अजीत, आज आपने समय निकाला और तमाम स्टॉक्स सेक्टर्स पर अपनी राय रखी।